हेलो स्टूडेंट्स, तो आज अपना इंट्रोडक्शन इन पीपीसी का पांचवा और आखिरी क्लास। और इस क्लास में अपने क्या सीखने वाले हैं? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में। पिछले क्लास में आपने सीखा था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में। मतलब यदि अपने को राइस ग्रो करना है एक फील्ड में तो अपने को वीट सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, यदि वीट ग्रो करना है तो अपने को राइस सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और जो भी अपने सेक्रीफाइस करते हैं वो होता है अपना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसे भी तो सिनेरियो हो सकता है ना, एक फील्ड में थोड़ा सा राइस ग्रो करे, थोड़ा सा वीट ग्रो करे, ओके या थोड़ा सा ज़्यादा राइस ग्रो करे, थोड़ा सा कम वीट ग्रो करे। तो ऐसे करके ना एक अलग अलग कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं। ओके, ये कॉम्बिनेशंस होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़। क्या क्या आपका पॉसिबिलिटीज़ आ सकता है। तो आज के क्लास में अपने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में समझने वाले हैं। ये होता क्या है, इसको एक हाइपोथेटिकल टेबल के साथ समझेंगे, ग्राफ बना के समझेंगे, और इसमें यदि कुछ चेंजेस होता है तो वो कैसे होता है, और इसका ग्राफ को एनालाइज भी करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को ना अपने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बोलते हैं, पीपीएफ, या इसको अपने ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं, क्योंकि अपने एक गुड से दूसरे गुड में थोड़ा थोड़ा ट्रांसफर करते जाते हैं, इसलिए वी से इट टू बी अ ट्रांसफॉर्मेशन कर्व ऑल्सो। तो इसका तीन नाम, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। सो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है, वर्ड्स में समझे तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ कर्व विच शोज द वेरियस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज। मतलब अलग अलग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकता है। जैसे कि पिछला क्लास में अपने एग्जांपल लिया था 50 kg ऑफ राइस, 40 kg ऑफ व्हीट। तो ऐसा भी हो सकता है कि अपने 20 kg ऑफ राइस ग्रो करे और 10 kg ऑफ व्हीट ग्रो करे। तो अलग अलग जो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स आ सकता है, जो जो पॉसिबल्स है एक आपका गिवन रिसोर्सेज के साथ, इसी को अपने यदि ग्राफ में बनाएंगे और इसका एक कर्व बनाएंगे तो ये बन जाता है मेरा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो एक रिसोर्सेज के साथ आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या अल्टरनेटिव, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है, इसी का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऑफ टू गुड्स। और इसमें ना अपने जो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है और अपना जो रिसोर्सेज उसको लिमिटेड करेंगे। ऐसा नहीं कि अपना फील्ड जो है वो थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, ऐसा नहीं कि पहले अपने लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज कर रहे थे और अभी अपने ट्रैक्टर कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक्स वगैरह में आ गए। तो यहाँ पर जो टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन को भी अपने को क्या करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा इस पीपीसी को समझने के लिए। सो बेसिकली अपने को क्या समझ में आया, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ कर्व विच शोज द वेरियस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज ऑफ टू गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इसमें सर अपने बहुत सारे चीज़ों को एज्यूम कर लेते हैं। देखो इकोनॉमिक्स में एज इट इज़ अ लिविंग सब्जेक्ट एंड बहुत केसेस में एक साइकोलॉजी के साथ डील कर रहा होता है, तो इसमें ना बहुत सारी चीज़ों को एज्यूम करके चलना पड़ता है। तो यहाँ पर भी एक जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में दिया हुआ है, इसमें भी अपने काफ़ी सारी चीज़ों को एज्यूम करें। क्या क्या एज्यूम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी रिमेन्स सेम, मतलब टेक्नोलॉजी में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। और मेरा जो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज है, मतलब यहाँ पर जो फील्ड है वो क्या है, एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहा है, फुल्ली यूटिलाइज हो रहा है। यहाँ पर कुछ भी मतलब थोड़ा सा वेस्टेज वगैरह वगैरह नहीं हो रहा है। एंड लास्टली क्या है, इकोनॉमी इज प्रोड्यूसिंग टू और मोर गुड्स। तो ये कुछ एजम्पन्स है, इस एजम्पन्स को लेके अपना जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में जो कुछ बोल रहे हैं या आपने समझ रहे हैं वो अपना डिफाइंड होता है। देखो बच्चों, इकोनॉमिक्स में ना किसी भी चीज़ को समझने के लिए जब अपने टेबल और ग्राफ से समझे तो काफ़ी ईजी होता है। एग्जामिनर का ना रिक्वायरमेंट भी ऐसा ही होता है कि आप किसी चीज़ को जहाँ जहाँ पर ग्राफ और टेबल यूज़ किया जा सकता है उसको आप ग्राफ और टेबल के साथ ही एक्सप्लेन करें। क्वेश्चन यदि बोलता है तो वेरी गुड, नहीं भी बोलता है तो अपना कोशिश होना चाहिए कि अपने को ग्राफ और टेबल के साथ ही एक्सप्लेन करना है। तो इसका मतलब ना अपने को माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स में काफ़ी सारे टेबल्स आने वाले, तो अपने कुछ ऐसे टेबल्स चूज़ करना पड़ेगा जहाँ पर अपने को याद करने में काफ़ी हद तक इजी हो जाए। इनफैक्ट थ्रू आउट द सिलेबस ऐसे ऐसे टेबल चूज करके रखे हुए जहाँ पर आपको ऐसे ही याद हो जाता है। तो इस केस में देखिए यहाँ पर जो टेबल चूज करके रखा हुआ है, तो आपके पास एक जो एग्रीकल्चरल फील्ड है ना, उसमें आप क्या ग्रो कर सकते हैं, 15 kg ऑफ राइस ग्रो कर सकते हैं या 5 kg ऑफ व्हीट ग्रो कर सकते हैं। इसका मतलब यदि पूरा का पूरा फील्ड को यूज़ किया जाए, तो पूरा का पूरा रिसोर्सेज को यूज़ किया जाए तो यू कैन ग्रो 15 kg ऑफ राइस, या हम पूरा का पूरा फील्ड को यूज़ करें तो आई कैन ग्रो 5 kg ऑफ व्हीट। इसका मतलब दो पॉसिबिलिटीज तो ऐसे बन गया, मतलब 0 kg ऑफ व्हीट ग्रो करो और 15 kg ऑफ राइस ग्रो कर सकते हैं, या 0 kg ऑफ राइस ग्रो करो और 5 kg ऑफ व्हीट ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस टू कॉम्बिनेशंस आल्सो यू कैन कम आउट विद सो मेनी कॉम्बिनेशन कि थोड़ा सा राइस थोड़ा सा व्हीट ग्रो करने का, लाइक आपको फील हो रहा है कि 1 kg व्हीट भी ग्रो करना चाहिए। तो आप जब एक फील्ड में 1 kg ऑफ व्हीट ग्रो करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा राइस सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। वो जो आप राइस सेक्रीफाइस करते हैं ना, मान लो आपने 1 kg ऑफ राइस 1 kg ऑफ राइस सेक्रीफाइस किया, मतलब अब आपका जो कॉम्बिनेशन बन गया 1 kg ऑफ व्हीट एंड 14 kg ऑफ राइस। आपको फील हो रहा है कि 2 kg ऑफ आपको क्या करना चाहिए, व्हीट ग्रो करना चाहिए। तो आप 2 kg ऑफ व्हीट ग्रो करने के लिए आप जो राइस का जो कॉम्बिनेशन आ रहा है
बाकी का फील्ड में जो आप ग्रो कर सकते हो वो आपका आ रहा है 12 kg। नेक्स्ट, अब यदि 3 kg ऑफ व्हीट ग्रो करना चाहें तो आपको कितना आ रहा है 9 kg ऑफ राइस। अब एक अलग कॉम्बिनेशन में जा सकते हैं, यदि आपको 4 kg ऑफ व्हीट ग्रो करना है तो आप ग्रो कर सकते हैं 5 kg ऑफ राइस। और यदि आप पूरा का पूरा 5 kg ऑफ व्हीट ग्रो करेंगे तो आपके पास राइस ग्रो करने के लिए थोड़ा सा भी फील्ड बचेगा ही नहीं। तो यही अपने का जो 6 कॉम्बिनेशन बनाना प्रोडक्शन कर पाने का, इसी को बोलते हैं अपने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज। ओके, और इसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज को यदि अपने ग्राफ में प्लॉट कर दें, ये बन जाता है मेरा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। और यहाँ पर आपको एक मजेदार चीज दिख रहा होगा कि मतलब आपने जब 1 kg ऑफ व्हीट ग्रो किया तो आपने 1 kg ऑफ राइस सैक्रिफाइस किया। तो इसका मतलब ये 1 kg ऑफ राइस बिकम्स योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आपने जब 2 kg ऑफ राइस ग्रो करने का कोशिश किया, 1 kg से जब आप 2 kg में गए तो आपने सैक्रिफाइस किया 2 kg ऑफ अगेन राइस सैक्रिफाइस किया। फिर आप जब 3 kg ऑफ व्हीट में गए, 3 kg मोर ऑफ व्हीट सैक्रिफाइस किया। अब जब 4 kg ऑफ व्हीट में जा रहे हैं तो आपने 5 kg मोर ऑफ राइस सेक्रीफाइस किया। तो आपने ये जो एडिशनल सेक्रीफाइस हो रहा है ना, एक एक केजी जैसे जैसे आपका व्हीट बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे आप राइस भी सेक्रीफाइस करते जाते हैं। तो इसी को बोलते हैं अपने मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब एक यूनिट, मतलब एक केजी से आपका एक प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो आपने कितना से दूसरा यूनिट को सेक्रीफाइस किया। एक और केजी से आपका एक प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो आपने उस एक केजी को प्रोडक्शन बढ़ने के लिए आपने कितना केजी से आपने सेक्रीफाइस किया। ये हो गया मेरा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब एक एक केजी के कारण मेरा कितना कितना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ रहा है। तो यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ रहा है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ रहा है, वो आपका कैसा पैटर्न दिख रहा है आपका 1 2 3 4 5, मतलब ये इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब सेक्रीफाइस तो कर रहे हैं लेकिन ज़्यादा करके सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। और जो दूसरा चीज आपने ऑब्जर्व किए ये टेबल में कि सर राइस और व्हीट का तो आपका इनवर्स रिलेशनशिप दिख रहा है। मतलब जैसे जैसे व्हीट बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे राइस कम होते जा रहा है। ओके, मतलब देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ टू कमोडिटीज। ठीक है, अब इसका ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं कैसा दिखता है। तो यहाँ पर ना अपने को डिफरेंट जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज है उसको एक तो ग्राफ में प्लॉट करते हैं। पहला प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी क्या है, 0 kg ऑफ व्हीट एंड 15 kg ऑफ राइस, 1 kg ऑफ व्हीट and 14 kg of rice. Next 2 kg of wheat and 12 kg of rice. 3 kg of wheat and 9 kg of rice. 4 kg of wheat and 5 kg of rice. 5 kg of wheat, तो यदि हम 5 kg of wheat ग्रो करते हैं एक फील्ड में तो अपने को राइस के लिए कुछ जगह बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये मेरा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज हुआ। अब इसको यदि अपने ग्राफ बना देना तो इसका ग्राफ आपका ऐसा बनेगा। और ये जो कर्व बना इसी को अपने बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ऑब्वियसली आपको एग्जाम में ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये प्लॉटिंग, ये वाई एक्सिस में प्लॉटिंग, एक्स एक्सिस में प्लॉटिंग भी आपको करना पड़ेगा खुद से ही। अब यहाँ पर देखो ये सारे जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज में जितने भी पॉइंट्स आते हैं ना, और इसमें जो भी प्रोडक्शन होता है अपना, इस केसेस में ना वी आर यूजिंग आवर रिसोर्सेज वेरी इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ठीक है, और यदि अपने इस कॉम्बिनेशन में जा रहे हैं, एम में जा रहे हैं या एन में जा रहे हैं, तो इस कॉम्बिनेशन में ना वी आर नॉट यूजिंग आवर रिसोर्सेज इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मतलब अपना कैपेसिटी है कि वी कैन do our production in this capacity but we are underutilizing our resources। तो ये M और N जो है ना, it is signifying that it is being underutilization of resources। and ये जो combination है P, ये P जो है ना ये PPC के बाहर है। PPC के बाहर का मतलब क्या हो गया, मतलब अपने पास उतना रिसोर्सेस ही नहीं है कि अपनी इस कॉम्बिनेशन में जा पाए। इस कॉम्बिनेशन में 2.5 kg ऑफ व्हीट पकड़ लो और 13 kg ऑफ राइस पकड़ लो। सो वी डोंट हैव सो मच ऑफ रिसोर्सेज दैट वी कैन गो इनटू दैट कॉम्बिनेशन ऑफ कमोडिटी। तो इसको अपने बोलते हैं अनअटेनेबल पॉइंट, इसको अपने अटेंड नहीं कर सकते हैं। इस क्यों, क्योंकि अपने पास रिसोर्सेज जो है वो क्या है, लिमिटेड है। और ऑलरेडी वी आर यूटिलाइजिंग आवर रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर टू गेट आवर कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स इन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज। ठीक है, ये था अपने ग्राफ के बारे में समझिए। ये आपको मान लीजिए 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है जहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा ये डेफिनेशन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में, आपका जो एजम्पशन है वो आप बताइएगा और ये एज्यूम जो टेबल है वो बना दीजिएगा और उसके साथ आप ये आप ग्राफ भी बना दीजिएगा। ये सारे नोट्स आपको मालूम है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से दिए हुए लिंक में आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। अब इस ग्राफ को ना अपने एनालाइज कर देंगे। ये ग्राफ को अपने को क्या दिख रहा है कि सर
ये देखिए ग्राफ जो है एकदम नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब इट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में कभी भी आपको यदि ग्राफ दिखे जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ओके, मैथमेटिकली इट मींस दैट देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस। यहाँ पर एक्स एक्सिस क्या है, प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, और वाई एक्सिस क्या है, प्रोडक्शन ऑफ राइस। मतलब देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप और देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड द व्हीट। ठीक है, तो इसीलिए सिंस देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप, मतलब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ओके, दैट इज वाई द पीपीसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। नेक्स्ट अपने को कर्व में क्या एक ऑब्जर्वेशन हो रहा है, सर इट इज कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन। यदि ये ओरिजिन है तो ये आपको कर्व कैसा दिख रहा है, कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन। ठीक है, एक केव की तरह, एक गुफा की तरह बना हुआ है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन यदि आप देखते हैं तो, ओके। अब ये कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन क्यों बना, क्योंकि देखो कभी भी मैथमेटिकली कोई भी ग्राफ में ना यदि एक कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन होता है तो इसका मतलब जो मार्जिनल रेट जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज हो रहा होता है। यदि ये कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन होता तो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा होता है। ठीक है, तो इस केस में यदि आप देखिएगा ये जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना, ये क्या होता है, इंक्रीज होते जा रहा है। ये जो इंक्रीज होने के कारण इसका जो शेप है इट इज कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन। सो इसका मतलब सर पीपीसी का कर्व के बारे में अपने को दो चीज समझ में आए, इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। व्हाई, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। नेक्स्ट, सर इट इज कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन। व्हाई इट इज कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन, इट इज कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन बिकॉज कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ पाने के लिए कुछ ज्यादा करके खोना पड़ता है, ओके। तो इट इज दैट इज वाई द रेट इज इंक्रीजिंग। सो बिकॉज द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इंक्रीजिंग, जिसको अपने बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं, इट इज कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन। तो ऐसे करके अपना पीपीसी कवर अप हो गया। कुछ और थोड़ी चीजें हैं पीपीसी को लेकर, उसको भी अपने देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि एन इकोनॉमी विच लाइज बिलो द पीपीसी मीन्स द अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड टेक्निक्स, जो कि मैंने ऑलरेडी समझा दिया था। एनी पॉइंट लाइंग ऑन द पीपीसी इंडिकेट्स फुलर एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और टेक्निक्स। इट मीन्स देयर इज नो इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब जो जिसको जेन्युइनली काम चाहिए सबको काम मिल रहा है, सबको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। हाँ, जिसको जानबूझ के नहीं करना है, वॉलंटरीली नहीं करना है, उसके लिए तो इकोनॉमी कुछ नहीं कर सकता है, ओके। तो इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का जहाँ तक बात है ना, वहाँ पर आपको नहीं दिखेगा। मतलब एनी पॉइंट lying on the PPC means that the efficient utilization of resources and there is no involuntary unemployment. Next, any point above the PPC indicates unattainable. जैसे कि मैंने बोला था, the economy has not got sufficient resources to attain combination outside the PPC, जो कि अपने ग्राफ में समझे थे। नेक्स्ट दो पॉइंट और देखते हैं, ग्रोथ एंड डाउनफॉल इन रिसोर्सेज। देखो अपना जो नॉर्मल पीपीसी इकोनॉमी में वो क्या है, ए टू बी है, ओके। लेकिन यदि अपने इकोनॉमी में कुछ रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं, कुछ नए टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन आते हैं और कुछ और रिसोर्सेज अपने को मिल जाता है, तो ये जो पीपीसी है ना, ये पीपीसी शिफ्ट कर जाएगा राइटवर्ड की तरफ। मतलब A1 B1 ये हो जाएगा नया पीपीसी। इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन देयर इज अ ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। एंड यदि अपना डाउनफॉल इन रिसोर्सेज हो गया, मतलब सुनामी आया, काफ़ी सारे आदमी मर जाते हैं, ओके, तो इन दोज केसेस व्हाट हैपेंस इज द पीपीसी शिफ्ट्स लेफ्टवर्ड। ये देखिए आपको छोटा सा पीपीसी दिख रहा है A2 B2। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, यदि गुड वन में कुछ नया टेक्निक्स आता है, कुछ ऐसा टेक्निक आके रखा हुआ है जिसके कारण कि गुड वन का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है, बट गुड टू का एज इट इज़ है, गुड टू में कुछ भी चेंजेस नहीं आके रखा हुआ है, तो उस केस में क्या होगा ना, यदि कुछ बेटर चेंजेस हो रहा है फॉर गुड वन, ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुड ए बी जो पहले जो पीपीसी था वो सिर्फ ए वाला जो पोर्शन है वो कहाँ चला जाएगा, A1 B, ओके। और यदि कुछ डाउनफॉल इन द रिसोर्सेज ऑफ अ पर्टिकुलर गुड दैट इज गुड वन हो जाता है, तब ये देखो ये जो पीपीसी है ये पॉइंट से आपका इस पॉइंट में आ जाता है A2 B। इन द सेम वे यदि गुड टू में रिसोर्सेज में चेंजेस आते हैं, तो यदि गुड टू का रिसोर्सेज बढ़ जाता है तो आपका A B1 हो जाएगा, और यदि आपका रिसोर्सेज कम हो जाता है A B2 हो जाएगा इन माय डायग्राम। तो आपको ये पीपीसी रिलेटेड जो सारे कंसेप्ट थे वो समझ में आए। तो पहला चीज क्या था, पीपीसी का डेफिनेशन, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जगह वी सोर्स वेरियस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज ऑफ टू कमोडिटीज विद इन द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। इसमें कुछ एजम्पशंस थे। नेक्स्ट अपने इसका टेबल्स देखें, ओके। टेबल भी एकदम इजी सा था सर, 0 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 15 से आप स्टार्ट करना और माइनस करते जाना, और अकॉर्डिंगली आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आ जाता है। मार्जिनल मतलब एक और बनाने के लिए आपको कितना सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है।
नेक्स्ट अपने ग्राफ समझे। ग्राफ में था पीपीसी का ग्राफ बना था जिसका दो चीज़ समझ में आया था, इट इज़ स्लोपिंग डाउनवर्ड्स टू द राइट। और कुछ पॉइंट्स यदि इनसाइड द पीपीसी है मतलब यू आर नॉट यूटिलाइजिंग योर रिसोर्सेज प्रॉपरली। यदि कुछ पॉइंट अबव द पीपीसी है मतलब इट इज़ अनअटेनेबल पॉइंट। ऑन द पीपीसी है मतलब यू आर एफिशिएंटली यूटिलाइजिंग योर रिसोर्सेज, देयर इज नो इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, एंड देन अपने को समझ में आया यदि सर ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज होता है तो पीपीसी शिफ्ट्स राइटवर्ड, यदि डाउनफॉल इन द रिसोर्सेज होता है पीपीसी शिफ्ट्स लेफ्टवर्ड। यदि ऐसे ऐसे करके गुड 1 और गुड 2 में कुछ चेंजेस होता है अकॉर्डिंगली आपने देख लिए। तो आई होप आपको ये जो पीपीसी का जो कंसेप्ट था, पीपीसी के बारे में जो अलग अलग चीज़ें थी वो सब कुछ समझ में आ गया। अपने एक वीडियो में सब कुछ कवर अप किया इसलिए थोड़ा सा लेंदी हुआ है, बट आई बिलीव आपको स्क्रॉल इधर उधर करना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास से अपनी थ्योरी ऑफ डिमांड करने वाले हैं। तो आई बिलीव आपको समझ में आया। प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब द चैनल and hit the like button and put a comment on it। आपको यदि कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आया, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू पीपल। सो बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।